बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार झटपट से तैयार होने वाली पोटैटो ब्रेड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लुक वाइज किस कदर डिलीशियस है लेकिन बनने में बेहद आसान है। सबसे पहले आपको बताते हैं जी, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया ईस्ट, एक बाउल में डाल लेंगे इसको। उसके बाद जी गर्म पानी हम लेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत ही सिंपल झटपट से तैयार हो जाता है। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप ये फटाफट से बना सकते हैं। इसको बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। कुछ चेंजिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के बीच में। ये देखें जी, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चीनी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो 1 कप हम डालेंगे इसमें मैदा और इसको हम चम्मच से करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। चम्मच से क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। ये देखें जी, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसे चम्मच से इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें डाला है गर्म पानी। और ये मेल्टेड बटर हम इसमें डाल रहे हैं। घी और ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या जो फ्लेवर आपको पसंद हो। बटर से बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। तमाम चीज़ों को मिक्स किया। अब दूध की मदद से दूध डालकर थोड़ा थोड़ा हम इसको सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। गर्म पानी की वजह से चम्मच से मिक्स किया था। डो को तैयार करके इसे अच्छे तरीके से कवर करके किसी हीट वाली जगह पर रख देंगे। उसके बाद जी ये लिए हैं बॉयल्ड पोटैटोज़, इनको हम अच्छे तरीके से, ये देखें जी, बहुत अच्छे से मैश करेंगे। बिल्कुल प्लेन हम इसको मैश कर लेंगे, बीच में मोटे मोटे से ना रहें। उसके बाद नमक, अजवाइन, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मुख्तलिफ वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसकी फिलिंग के लिए आप बहुत सारे अलग से फ्लेवर दे सकते हैं। ये देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स किया और एक मोटी सी टिक्की बना ली। जो भी मिक्सर था, तमाम मिक्सर्स की एक टिक्की हमने रेडी कर ली। नेक्स्ट स्टेप आ गया जी, ये देखें जी, चीज़ को हम अच्छे से ग्रेट लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। इसको अच्छे से हम लोग ग्रेट कर साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, तकरीबन 15 मिनट में जो हमारी डो है काफ़ी फूल चुकी है। ये देखें जी, डबल साइज़ हो चुका है। इसको अच्छे से इसके बबल्स को रिमूव करेंगे, हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद जी एक पेड़ा बना लेंगे और इसको हम बेल के रोटी की तरह तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। और थोड़ी सी मोटी साइज़ की ये रोटी होगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, उसके बाद डालेंगे जी ढेर सारा चीज़, क्योंकि चीज़ पोटैटो ब्रेड हम बना रहे हैं। चाहें तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। देखें जी, देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर आएगा क्योंकि बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी लुक वाइज आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और बनने का प्रोसेस किस कदर सिंपल है, इजी है, वो आप लोग देख रहे हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा ये चीज़ वगैरह डालकर हमने जो मिक्सचर बनाया था पोटैटो का, वो टिक्की हम सेंटर में रखेंगे। जो रोटी हमने बेली है उसके ऊपर मज़ीद चीज़ डालेंगे और इसको हम कर लेंगे फिर बंद। तो अब इसकी अच्छी सी फिलिंग कर ली है। अभी हम इसको करेंगे रैप। तो यहाँ पर देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा प्रोसेस है ये। इसके टेस्ट में हम अगर मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर दें, चिकन डाल दें कि जैसे टिक्का बोटी बनती है उस तरीके से रेडी करके वो डाल दें, तो इसमें एक बहुत ही मज़ेदार, मैं कह सकती हूँ कि आप जैसे पर्दा बिरयानी होती है ऐसे पर्दा पिज़्ज़ा भी रेडी कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताई है। ये देखें जी, इसको अच्छे से हमने कर दिया है कवर और हाथ की मदद से, आप बेलन की मदद से नहीं, सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसको एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फिलिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ही हम सॉफ्ट हैंड से करेंगे ताकि हमारा जो है ये ब्रेड है कहीं से फट ना जाए। तो आप क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे ऑयल या घी जो आप यूज़ करते हैं, इसको अच्छे तरीके से पैन में फैला लेंगे ब्रश की मदद से। इसके बाद जी बहुत ही आराम के साथ उठाकर हम लोग जो है पैन में इसको रखेंगे। पैन के नीचे आंच बहुत ही मीडियम होगी, बहुत ही दाने दाने आंच पर हम इसको रखेंगे। और पैन में रखने के बाद पैन को कर देंगे कवर। इसके ऊपर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा स्वीट टच देने के लिए बटर में शुगर ऐड करके या शक्कर ऐड करके हम इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं दोनों साइड पे। उससे इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और कलर भी बहुत प्यारा आएगा। लेकिन
मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, एज़ इट इज़ जो हमने डो रेडी की है उसमें जो हमने अजवाइन, शुगर और नमक, काली मिर्च डाली है, तो डो का टेस्ट वैसे ही बहुत ही टेस्टी है, तो इसमें कुछ भी मैंने नहीं करना। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट बहुत धीमी आंच पर हमने डो को रख दिया था। वो बहुत अच्छे से एक साइड से कुक हो गई है। हम आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको ज़रा चेक करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको कैसे पलटूंगी, इसके प्लेट को रखूँगी और फिर पैन को उसके ऊपर उल्टा दूँगी और इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैसे ये है कि कमर्शियली चीज़ जो तैयार होती है उसमें टूल्स का और बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन हम जब कोशिश करते हैं, जैसा कि मेरा मैसेज हर वीडियो में होता है कि जितना भी मुमकिन हो घर पर बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं। तो ये देखें जी, बाज़ार में बनाने के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैरायटी होती है उनके पास, उनको बनाना बहुत ईजी होता है। लेकिन जब हम लोग इरादा कर लें या हम लोग कोशिश कर लें कि हमने ये चीज़ बनानी है या ट्राई करनी है, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देते हैं और वो हमारे लिए चीज़ बननी बहुत ही आसान हो जाती है। जैसा कि देखें, लुक वाइज आप लोगों के सामने इतना मज़ेदार सा हमने घर पर रेडी किया है, इतनी डिलीशियस सी डिश रेडी की है। इसमें एक और वैरायटी करेंगे, यहाँ पर मक्खन लें या देसी घी लें। जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसको ब्रश करेंगे और ये देखें जी, लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी और उसके बाद जो है इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। जो चीज़ आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है मेल्टेड बटर, उसमें डाला है धनिया और इसको अच्छा सा ब्रश करेंगे, थोड़ा सा स्टे देंगे, बहुत ही गरम गरम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट ज़रा स्टे देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें जी, ये हमारी ब्रेड भी है, आप इसकी फिलिंग किसी भी तरह करें। उसके बाद ये हमारा, मैं तो कहती हूँ ये पर्दा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी ब्रेड कैसी बनी है। हमारे घर में सबको ये बेहद पसंद आई है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट था। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पसंद करके लाइक करेंगे, कमेंट में बताएंगे और एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो देखें जी व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, बहुत ही हेल्दी और साफ़ सुथरी रेसिपी घर पर कितनी इजीली तैयार कर ली है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग भी ऐसी रेसिपीज़, ऐसी कोशिश करते रहा करें, बनाते रहा करें अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये रेसिपी तो छोटे बड़े सबके लिए है। तो लास्ट पर यही दुआओं में याद रखें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।